अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ख़त गुलिस्ता। ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे। इस तरीके से कर लिया हमने, इसको कर्व कर लिया। अब हमने इसको इसको यहाँ से इस तरीके से सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ये आपका जो है ना यहाँ पे आके 90 डिग्री हो जाता है, तो ये बेस है। ठीक है, इसके बाद में आपने यहीं से इसको ऊपर की तरफ करना है ऐसे। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री है। कलम बिल्कुल सीधा हो गया ना आपका, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर आके दोबारा से आपने कर्व करना है, और कर्व करते करते क्योंकि आपको इसमें अभी मीन भी जोड़ना है, तो इसको हल्का सा आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर आना है। ठीक, यहाँ आने के बाद में आपने क्या करना है, इस कर्व पर हल्का सा ये वाला स्ट्रोक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, या का स्ट्रोक। अब हम इसके नीचे ही क्या बनाएंगे, मीन का स्ट्रोक। तो मीन का स्ट्रोक देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल आपका कितना एंगल है, 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद में आप इसको थोड़ा आगे लेकर आएंगे, ट्रेवल करवाया आपने इसको, और बिल्कुल जैसे आपने अभी रा बनाया है वैसे ही आपने यहाँ पे मीन का स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपने रिटच करना है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा कलम नहीं चलाते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसके या के नुक्ते लगा लेते हैं, और रोशनी लिखने के लिए हम यहाँ पर या के नुक्ते लगा लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे इसका ताज बना लेते हैं। इंक ज्यादा है इसमें, आप लोग ध्यान रखिएगा इंक का ओवरफ्लो ना हो, वरना फिर खराब हो जाएगा आपका स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब हम छोटे कलम पर आ जाते हैं। तो छोटा कलम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 8 mm का यूज कर रही हैं तो आपको 3 mm के कलम से जो भी इसकी हरकत है वो लगानी है। ठीक है, तो छोटा कलम मैंने ले लिया है। इस जगह पे देखिए आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से ये जुल्फ, इनको हम कहते हैं, इनके जुल्फ होते हैं एक तरीके के। ठीक है, जो कि हमारी क्या है, ताजीनात। इसको हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम हा की तश्कील बना देते हैं, स्पेस है अच्छा खासा। देन हम जबर लगा लेते हैं। तो जबर कहाँ से लाएंगे हम इसको, इस जगह से 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे आप, हल्का सा कर्व करेंगे बिल्कुल। ठीक, अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक बड़े कलम से ही स्ट्रोक लगाना है। यहाँ स्पेस अच्छा खासा है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पर बड़े कलम से ही स्ट्रोक लगा सकती हैं। अच्छा चलो पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं जल्ले जला लहू लिख देती हूँ। ठीक है, तो वो लिखने के लिए आपने क्या करना है, छोटा छोटा लिखना है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ये दोबारा इसको नीचे की तरफ आएंगे आप, लाम बनाया यहाँ पे पूरा। अब हमें एक और बनाना है जीम, तो वो भी आप यहीं से ही बनाएंगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये भी इसका लाम भी आपने इसी को ही बनाना है, यही इसका लाम है। ठीक है, जल्ले जला लहू। अब इस जगह पे हम जला, जल्ले जला लहू। ठीक है, तो ये जला का लाम अलिफ हो गया आपका, लहू का जी। ये मैंने समझ नहीं आया, तो कैसे करना है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा खदीजा से, क्योंकि ये पता है मैंने यहाँ पे 2 जीम को ऐड किया हुआ है। एक तो ये नीचे वाला जीम बनाया है पहले, तो आप इसको स्लो करिएगा। ये वाला एक मिनट जी, अब नहीं हटेगा ये, वरना रिकॉर्डिंग में ही आपके बीच में आता। हाँ जी बोलिए। मैं ब्लू वाला है ना, अरे हमारी वाला, वो वाला, ये वाला। जी 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 जी, देखो तो मैं आपको पहले पूरा कर दूं, इसके बाद में मैं आपको एक दफा दोबारा से ये पूरा बना के दिखा दूंगी, ये हाँ वाला पोर्शन। ठीक है, वरना फिर अभी फिर रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना फिर। तो ये हमने लहू के लिए लिया, और यहाँ पे हम हा बनाएंगे, हा का स्ट्रोक। ठीक है, अब हम यहाँ पे ही नुक्ते लगा लेते हैं इसके।
एक हम यहाँ लगा देते हैं, एक इसका यहाँ लगा देते हैं, जल्दी जला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेश बहुत ये और छोटे कलम से करना है आपको, क्योंकि ये जो आप लिख रही हैं तो ये 1.5 समथिंग है, तो आपको बिल्कुल जीरो से आपको इसकी हरकत लगानी होंगी फिर। ठीक है, जल्दी जला लो। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे तश्कील वगैरह या तर्जनात लगा दें यहाँ पे, जल्दी जला लो। ठीक है, हमारा केस है। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अभी खदीजा सिस। ठीक है, इस तरीके से बना लिया हमने। अब हम इसका पेश अर्रहीम इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा देखिए, यहाँ पे हमारा स्पेस ज्यादा है तो यहाँ पे हम बड़े कलम से ये बना देते हैं इसको। ठीक है, ओके, अभी ठीक है। अब मैं आपको एक दफा दोबारा से हाँ रिपीट करके बता देती हूँ। इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो मैं हाँ आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो चीज है ना, ये फर्स्ट वाला स्ट्रोक, इसको यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, देखें, ये आपने 110 डिग्री के समथिंग एंगल लेकर और ये आपने स्ट्रोक बनाई। ठीक है, फिर 80 डिग्री का एंगल लेना है आपको, 80 डिग्री का एंगल, और यहाँ एक कट लगाकर उसको हल्का सा ऊपर करना है और धीरे धीरे आगे की तरफ। कितना बड़ा बनाना है ये आपको? सिर्फ 5 नुकात का, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 नुक्ते का ये बनाना है। अब एक नुक्ते से सेपरेट करना तो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल रखा आपने और इसको जब लेकर आएंगे तो एक नुक्ते से सेपरेट करेंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल 90 डिग्री हो गया, कलम आपका जो है यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री के पास आए हम यहाँ पर, दोबारा से कलम थोड़ा ऊपर रखिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएंगे आप, और सबसे ज्यादा वेट जो है, सारा वेट जो है जिम का, वो इस जगह पे, यानी ये सबसे नीचे हिस्सा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री लगा दिया। अब इस जगह से मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ, आपको ऊपर की तरफ कलम को लेकर जाना है ऐसे। ये दोबारा से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको हमने कर्व किया और इस तरीके से। समझ आया आपको? खदीजा सिस, आपको समझ आ गया? जी मैं समझ गई। नहीं, अगर नहीं भी समझ तो रिकॉर्डिंग पे देख लेंगे। जी बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि आप रिकॉर्डिंग पे जरूर देखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैंने पहले जो मोहम्मद राव को सेंड किया था वो रिकॉर्डिंग से देख देख के मैंने बनाया था। दुआला बोलिए मोहम्मद। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका पहला अस्माउल हुस्ना। अभी हम एक अस्माउल हुस्ना और करते हैं। ठीक है, आई होप टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आपका, लेकिन ये है कि आप सीख जाएंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा फिर। हाँ, तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके एक तो ये जो है आपका टोटल 8 नुकात का होना चाहिए। अलिफ एंगल वगैरह मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी इसकी, वही सेम रूल जो है लाम पर भी अप्लाई होगा। 8 नुकात का लाम बनाना है आपको। ठीक है, और ताज वगैरह सब सेम एंगल पर ही बनाना है। 55 डिग्री के एंगल, वो सॉरी 60 डिग्री के एंगल पे ताज बनाना है आपको। एंड ये मैंने आपको बता ही दिया है दोबारा से बनाकर कि हाँ किस तरीके से बनाना है। ये आपका 110 होगा, यहाँ से 80 डिग्री का एंगल और यहाँ पर भी 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखें इस जगह पे अगर मैं आपको नुक्ते से बताऊं ना तो कितनी डेप्थ होनी चाहिए? 2 नुकात की डेप्थ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी एक नुक्ते की गैप होनी चाहिए और यहाँ भी एक नुक्ता। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर आपको मार्क करके बताऊं, टोटल इसकी जो विड्थ होती है वो 5 नुकात की होती है, 3 4 एंड 5। ठीक है, लेंथ इसकी 3 नुक्ता, 1 2 3। ये क्योंकि कर्व है इसलिए यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपने कर लिया। ये जो चीज बनाई मैंने आपको, ये अगर मैं ये इतना इतना कट करके आपको बताऊं कि ये एक स्ट्रोक है ना, तो ये आपकी 1.5 की है। ठीक, ये वाला स्ट्रोक भी 1.5। यहाँ पे मैंने आपको बताया 80 डिग्री का एंगल। देन आप जब इसको नीचे की तरफ कर्व करके लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपका पूरा एक नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, इसको कर्व करके इसको अच्छे से टच कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। और इसका अगर मैं आपको बताऊं टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आपकी समथिंग 5 नुक्ते ही होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? 1 मिनट मैं आपके देख लेती हूँ जरा। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग, फिर हम अगले वाले अस्माल उसने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी है मुझे प्रॉब्लम है।
हाँ हाँ बोलिए। बताइए। नहीं कह रही, ये ऊपर कैसे लिखना होगा? जैसे हमने ये बनाया, उसके ऊपर नाम तहसील, ये कैसे करना होगा हमें? आपको देखिए, ये मैंने बहुत छोटे से लिखा है, तो आप 3 mm के कलम से लिखेंगी ना इसको, तो 3 mm के आप फिर 1.5 mm से इसके नुक्ते और ये जो इसके जबर जेर पेश है, ये सारी चीजें आप उससे लगाएंगे और छोटे कलम से, ठीक है? अमन सिस, आलिया कौसर सिस और महनूर सिस, आप बताइए। अमन, आमिना, अमन, फातिमा सिस, क्लियर है मैम? माशाल्लाह, मतलब जी आपको क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे लगा कि शायद आज की क्लास पता नहीं क्यों थोड़ी सी डिसबैलेंस रही है। हाँ, तो आलिया से आपको समझ आ गया? जी मैम। ओके ओके। और महनूर से? जी मैम, मुझे समझ आ गई है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ तक? अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को ना ये बता दूं कि ये जो आप फाइनल जब स्मॉल उसमें बनाएंगे ना, तो ये तो आपकी प्रैक्टिस तो आपको सेपरेट शीट पे करनी है, ग्लॉसी शीट पे जो भी आपकी है, ठीक है? प्लस जब आप इसको फाइनल बनाएंगे, तो फाइनल आप किस पर बनाएंगे, एक अलग सेपरेट लीजिएगा और ये रेक्टेंगल शेप में आपकी जो शीट होनी चाहिए उसको रेक्टेंगल शेप में ले लीजिएगा, ठीक है? और उसपे आपको मिड में ये चीज या रेक्टेंगल ना लेकर के आप इसको स्क्वायर शेप में लीजिएगा, ठीक है? और उसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर क्या बनाना है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि किस तरीके का बॉर्डर आपको बनाना है उसके चारों तरफ। और फिर जब आप उसके मिड में ये चीज लिखी हुई होगी ना, तो आप देखिए कितनी प्यारी लगेगी शेर, ठीक है? अब हम अगले वाले स्मॉल स्नैक की तरफ बढ़ते हैं। मिस, बॉर्डर के साथ करना होगा? बॉर्डर के साथ? हाँ, बॉर्डर मैं आपको शेयर करूंगी कि किस तरीके का बॉर्डर आपको बनाना है। अच्छा जी, चलिए तो फिर अब हम अगला जो हमारा स्मॉल लिखना होगा वो है आपका अल फत्ताह, ठीक है? अल फत्ताह आपको लिखना है। तो अल फत्ताह लिखने के लिए भी सेम ही है, आपको अलिफ जो बनाना होगा वो एक नुकात का ही बनाना है। 55 डिग्री का एंगल लिया, 2.5 तक सेम, फिर थोड़ा सा थिक, दोबारा से इसको थोड़ा थिन करना है, ठीक है? इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिटच कर लीजिए। 60 डिग्री का एंगल पे इसका ताज, 3 कत का ताज जो रखेंगे आप वो 3 कत। अब अपने लाम सेम बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से 8 नुक्ते का ही लाम बनाना है आपको, ठीक है? इस तरीके से अपने यहाँ इसको कर्व करना है। इस जगह पे 70 डिग्री का एंगल है। जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, तो जॉइंट्स वाले में आपका जो एंगल होता है वो मोस्टली 70 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल लेंगे आप और इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है? यहाँ पे देखिए समथिंग कितना आपका गैप है, 1 नुक्ता और एक छोटी सी डॉट, ठीक है? इतना गैप रखना है आपको, 1.5 नुक्ता नहीं करिएगा आप। फिर क्या करना है, इस जगह पे आपका दोबारा से 70 डिग्री है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर करें, घुमा के थोड़ा नीचे, ठीक है? 70 डिग्री का एंगल और इसको इस तरीके से आगे लेकर आना है। कितना आगे है ये आपका, 1 नुक्ता समथिंग। दोबारा से यहाँ पे आपने 70 डिग्री का एंगल लिया और इस जगह को हल्का सा ऐसे करके एक वेव सी नजर आनी चाहिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ठीक है? देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, तो ये जो चीज है ना, ये हल्की सी आपकी ऐसे कर्व है, ऐसे करके नजर आ गया आप लोगों को? ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी है आपको, ठीक? ये आ गया आपका, इधर हम इसका ताज बना देते हैं। अब हम हा बना लेते हैं। तो हा बनाने के लिए भी वही सेम आपको 80 डिग्री का एंगल लेना है और ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपका जी मुरसल है। हल्की सी वेव बनाई आपने, ठीक है? बहुत ही माइन्यूट सी वेव 80 डिग्री के एंगल पे। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा ऊपर किया ऐसे करके, ये ऐसे कर रहा है, ठीक है? दोबारा 80 पे रखेंगे आप और नीचे की तरफ और दोबारा ऊपर, ठीक है? तो ये आपका 80 डिग्री है। यहाँ पे भी 80 पे शुरू किया था आपने और ये भी 80 है,
ठीक है, तो 80 डिग्री पे आपने किया, दोबारा से कलम रखा आपने थोड़ा सा पहले, बिल्कुल यहाँ मत रखिएगा, कलम को थोड़ा पहले रखिएगा, और इसको आपने सेपरेट करना है 2.5 नुकात से, इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे आने के बाद में कलम को हम थोड़ा ऊपर रखकर धीरे धीरे थोड़ा नीचे ट्रैवल करवाएंगे इसको, और इसको नीचे ट्रैवल करवाने के बाद में ऐसे गोल करना है, कर्व करते हुए और बिल्कुल सीधा। देखिए ये इसकी सिर, ये इसका सिर है ना, इसकी सीध में लेकर आ गए हम इसको यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कलम की नोक से ही इसका ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसे सीधा एक आपने स्ट्रोक बनाया, ऐसे। ठीक है, 2 नुक्ते का कितना बनाएंगे आप ये ट्राइंगल, 2 नुक्ते का, और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे, और बाद में फिल। अभी बन गया आपका ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल आपको 2 नुकात का रखना है। ठीक है, अब हम इसके नुकात लगा लेते हैं। फत्ता, ठीक है, जुफ्रा, जुफ्रा हो गया। अब हम यहाँ पर इसके हरकत, छोटे कलम से हरकत बनाते हैं इसके, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम जबर बना लेते हैं। ठीक है, फत्ता की तशदीद बना देते हैं, यहाँ स्पेस अच्छा खासा है तो यहाँ हम तशदीद बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ताज़ियात, जज़म, इस जगह पे हम हाँ की शक्ल बना देते हैं। ठीक है, और पेश, अल फत्ताहु। देखिए ये जो हम पेश बनाते हैं ना, तो पेश को हम लेटर के बीच में से क्रॉस करवा सकते हैं, लेकिन जबर जेर को हमें लेटर के बीच में से क्रॉस नहीं करवाना है। ठीक है, ये रूल होता है कि हम पेश को तो लेटर के बीच में से क्रॉस करवा सकते हैं, लेकिन हम जबर या जेर को लेटर के बीच में से क्रॉस नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अल फत्ताह की प्रैक्टिस करनी है। इसकी मैं आपको थोड़े से हा के रूल बता देती हूँ। ठीक है, ये वाला जो हा है वो किस तरीके से बनाना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपने 80 डिग्री का एंगल लिया, बहुत ही माइन्यूट सी एक वेव, बहुत ज्यादा डीप नहीं बनानी है, ये नोज ज्यादा आ गई है इसकी, तो ये आपने बनाई 1.5 से भी थोड़ी कम की बनानी है। ठीक है, नुकात से। फिर 80 डिग्री के एंगल पे आधा नुक्ता ऐसे ऊपर की तरफ, और ये बिल्कुल पता है किस तरीके से, ऐसे नहीं बनाना है आपको कि ये आपने बनाया ऐसे सीधा सीधा ऐसे बना दिया, तो बिल्कुल सीधा नहीं बनाना है। ठीक है, ये कर्व है। अब यहीं पर 80 डिग्री के एंगल पे ही रखकर आपने धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आए, और दोबारा से ऐसे ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करूँ ना, तो यहाँ आपको देखिए गैप नजर आ रहा है, ये गैप होना चाहिए। और इसको सेपरेट जब आप करेंगे तो इसको 2.5 नुक्ते से सेपरेट करेंगे आप। ठीक है, ये जितने की भी हमने, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कि हाँ बनाई है, उसका हमें 2.5 नुक्ते से सेपरेट करना है। इस जगह से देखें, ये जो सेपरेट हो रहा है तो 2.5 नुक्ते से सेपरेट हो रहा है। फिर नीचे की तरफ 90 डिग्री लेकर आए, घुमाया इसको बिल्कुल सीधा सीधा आगे, और ट्राइंगल, 2 नुक्ते का ट्राइंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 2 नुक्ते का ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, ये जो लेंथ है 6 नुकात, यहाँ पे आपकी लेंथ 6 नुक्ते होनी चाहिए, 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ज्यादा आ जाता है 1.5 समथिंग, यहाँ पे 1 नुक्ता। ठीक है, तो अल फत्ताह की और अर्वाहीम की आपने प्रैक्टिस करनी है सबने, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा वर्क सबमिट करवाएंगे अपना। इसका जो बॉर्डर, जी आज का हमारा यही है ना, हाँ होमवर्क आपका यही है, अल फत्ताह और अर्वाहीम को आपने प्रैक्टिस करके फाइनल आपको बॉर्डर बनाकर, जी मैं कह रही हूँ बॉर्डर इसमें करना होगा ना, मतलब शीट में, बहुत सी शीट में करना होगा ना। जी जी बिल्कुल, आपके पास जो भी शीट्स हैं आप उसी पर ही वो बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो बॉर्डर क्या रहेगा वो मैं आपको शेयर करूंगी कि आपको कैसा बॉर्डर बनाना है इस चारों तरफ।
ठीक है। उसके लिए आप कलर्स भी यूज कर सकती हैं, या आप चाहे तो आपके पास कोई डिफरेंट स्केचेस है तो आप उससे भी अगर क्रिएट कर सकती हैं बॉर्डर, तो आप उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। और मैम आप ये कलम कौन सा यूज करती हैं, आपको शेयर कर सकते, कहाँ मिलेगी ये वाला कलम, जी जी। ये मैंने यहाँ पर नामा कैलीग्राफी टूल्स, तो मैंने ये उनसे ऑर्डर करवाई थी। आप लिंक शेयर कर सकते हैं उनका? जी जी बिल्कुल, आप मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी उनकी लिंक। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक, आपको और कोई मैम डाउट? जी मैम वो पूछना था कि कब तक सबमिट करना है ये? इसके लिए भी आपको समथिंग 2-3 दिन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वर्क करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके। ठीक है। और बाकी किसी का कोई डाउट या कोई भी अगर समझ में नहीं आई है कोई बात, कोई स्ट्रोक समझ नहीं आया है? मिस पहला वाला तो सही है, हम कैसे बना लेंगे? मतलब दूसरा आसान है, दूसरा वाला आसान है। हाँ, पहला वाला थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बाकी दूसरा तो इजी ही रखा हुआ है। इजी लग रहा है, मतलब दूसरा पहला डिफिकल्ट है, मतलब दूसरा आसान है वो। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास वाइंड अप करें फिर। जी। एमएन सिस, महानूर सिस। मैम समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का काम मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और फिर चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छा वर्क सबमिट करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।